ठीक है, अभी मैं ज़्यादा ना बोल के 2 मिनट का वक्त है, पर 2 मिनट में आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे समाज की दयनीय स्थिति बहुत बुरी है। क्योंकि मुझे लगता था कि उत्तर प्रदेश में बहुत अमीरी है, लेकिन जब मैं 20-22 दिन लखीमपुरी में गोला विधानसभा में जब मैं वर्क कर रही थी, तो वहाँ मैंने देखा हमारे लोग उस जमाने में जी रहे हैं, हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की झोपड़ियां तक नहीं उतरी हैं और आज भी हमारी माताएं और बहनें जंगलों में लैट्रिन और बाथरूम करने के लिए मजबूर हैं। मैं एक दिन रसूलपुर गांव में पहुंची, बीएमपी की जो हम तैयारी कर रहे थे, तो उस महिला से मिली जिस महिला के आदमी को शेर खा लिया था। जब मैं उसके घर गई तो आदमी रोज अपने घर पे सोता था, लेकिन ऐसी छप्पर थी वो टूटी फूटी, उसके पास गाय थी 2-4। वो गाय की रखवाली करने के लिए वो मेरा भाई को खुद की अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि शेर उठा के ले जाके और गन्ने के खेत में पीछे उसका सिर खा लिया और उसका थाई, ये दोनों पैर का खा लिया। थोड़ा सा बॉडी मिला उन लोगों को दाह संस्कार करने के लिए। और जब मैं तीसरे दिन गोरीगंज में थी, तो कोई व्यक्ति गाय के लिए गन्ने खेत में न्याय कर रहा था। उस टाइम पे शेर आके उनको झपाटा मारा। उस बाप की बेटी ने अपने काटने वाले दराती से जब शेर के नाक पे लगी और शेर के नाक से ब्लड बहना शुरू हुआ, जब जाके शेर भागा, लेकिन वो मेरा भाई वहां से खत्म हो गया। हम लोगों के जाने तक कम से कम 7 ऐसे केस हुए हैं जिसको शेर ने खा लिया। लेकिन अगर जो हम लोग शेर को मारते हैं तो हमें फांसी की सजा होगी, लेकिन जानवर खा लेता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। मुझे वो झुग्गी झोपड़ियाँ, वो झोपड़पट्टी मुझे याद आते हैं। मैं बहुत भावुक हो जाती थी जब महिलाएं घेर लेती थी, पुरुष घेर लेते थे कि 33-34 साल हो गया। उधर एक गिरी नाम का है बीजेपी से और एक तिवारी नाम का है सपा से एक व्यक्ति, वो लोग गांव में भी नहीं जाते हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं और गिरी तिवारी के नाम पे लोगों को कहीं भी एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। उस हालात में हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए पूरे जमीनी पे जितने भी मूल निवासी बहुजन समाज है, सबने हमें जिता दिया। लेकिन आज वोटिंग हो रही है और आज भी हमारा चुनाव की चारपाई था, खटिया वोट पड़ रही है, लेकिन शाम तक रिजल्ट कुछ और हो जाएगा, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर मेहनत करा। जहाँ जहाँ भी गए हम लोग सबने कहा कि मैडम आप लोग पहला प्रत्याशी है जो घर घर वोट आके मांग रहे हैं। आज तक किसी ने हमें वोट मांगने नहीं आए। जब योगी का हेलीकॉप्टर हमारे सिर पे घूमता था और हम अपने मूल निवासी बहुजन समाज के छप्पर पट्टियों के ऊपर गुजरते रहते थे, तो ये लोग केवल हवाई जहाज में घूम के हमारे लोगों को हेलीकॉप्टर दिखाने का काम करते हैं। और हमारी भोली वाली जनता कितनी प्यारी है कि थोड़ा सा दारू, थोड़ा सा मुर्गा, थोड़ा सा मिठाई और एक जोड़ी साड़ी में बिक जाते हैं। जबकि मानव काशीराम ने कहा था कि वोट बेचने का मतलब होता है अपनी बहन बेटी का इज्जत बेचने के बराबर होती है। मैं आप लोगों को नहीं कह रही, लेकिन है हमारे कुछ साथी जो ऐसे काम को करते हैं, आप लोग अदरवाइज नहीं लीजिएगा। आज भी मैं साक्षात रूप से कहना चाहती हूँ कि गोला गोकर्ण विधानसभा में जब मैं झोपड़पट्टी लेती, नहाने के लिए भी खुले में हम नहाते थे, कई बार कपड़ा डाल के, दरवाजे भी नहीं होते थे। ऐसे हालात हमारे बहुजन समाज के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे जागने की जरूरत है। मेरी बहनों, अगर जो आप लोग अपना घर और अपने
जब तक हम लोग शासन में नहीं आते हैं कुछ भी नहीं है। मैं आपको इतने हम 20-22 दिन कम से कम 200-300 फुल टाइमर थे, कार्यकर्ता थे हमारे, सारे जनता ने उधर की जो जनता जनार्दन होती है उन्होंने रिजल्ट में फर्स्ट नंबर पे कर दिया। लेकिन ये मनुवादी रिजल्ट देते थे हम जरूर हमें ये फेल कर देंगे। मैं पूरे हक अधिकार के साथ कहती हूँ, मैंने अभी प्रत्याशियों से माननीय प्रवेंद्र प्रताप से सुबह बात हुई और मैंने कही सर हमारे चारपाई पे वोट बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन आप लोगों को रखवाली करने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ पे भी अगर जो ईवीएम मशीन रखी जाती है अपना भी ताला लगवाओ सामने और सारे कार्यकर्ता बैठ जाओ, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में ही मशीनें बदल दी जाएंगी और हमारा रिजल्ट 0 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक हम शासन में नहीं आएंगे, ऊपर तक बढ़ नहीं पड़ेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इस गुलामी से आजादी करने के लिए अपने 4 बच्चों की जान की बाजी लगाई, अपनी घरवाली को भी खो दिया और हम लोगों के सामने से हाड़ी और पीछे से झाड़ू हटाने का काम किया था। लेकिन अगर जो हम लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ते हैं तो हम दोबारा अपने आने वाले पीढ़ी के गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांधने का काम करने जा रहे हैं। तो मैं भाइयों से भी और बहनों से अपील करूंगी कि अब हमें वक्त आ गया है जागने का, हमें सोने की जरूरत नहीं है। षड्यंत्रकारी दुश्मन दिन रात मेहनत कर रहा है और हमारे हर मेहनत को पानी फेरने के लिए वो तैयार है। तो इसलिए हम लोगों को जितना भी टाइम मिलता है अपने समाज को जगाने की जरूरत है। किसी गांव में लोग इतना खुश हो गए कि मैडम धन्य है आपका जो एक चारपाई चुनाव चिन्ह लेके आए, हम तो गांव से वोट देने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपका शुक्र है कि कम से कम डूबती हुई नैया को एक तिनका का सहारा होता है। तो आपकी जो भोजन मुक्ति चुनाव चिन्ह चारपाई है एक डूबते हुए तिनके का सहारा है। और बहुत सारे लोगों को मैं जमीनी लेवल पर जोड़ के आई हूँ। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं फोन पे रही और बढ़िया वोटिंग हो रही है और एक डाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जागने की जरूरत है। कब तक आप गुलामी करते रहेंगे? दर्द आपको है तो इलाज भी आप ही को जरूरत है, दुश्मन कभी भी नहीं चाहेगा आप स्वस्थ हो जाओ। जब हमें पढ़ने लिखने नौकरी का टाइम आया तो स्कूलें बंद होने लगी, हमारी माता बहनों के साथ कितने बलात्कार होते हैं आप बताइए, किसी ब्राह्मणवादी व्यक्ति का कितना सुना आपने? तो हम लोगों को इसके लिए मजबूर नहीं होना है। हमारी बहन क्रांतिकारी पूनम देवी को याद करो, उसने 22 छात्रों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दिया था। वो हमारे खून की बहन थी। जो भी वीर योद्धा हैं और देश की लड़ाई लड़े हैं वो हमारे खून के भाई थे जो उस टाइम देश बचाने का काम किया। अब वो लोग पैदा तो नहीं हुएंगे इधर, लेकिन हम लोगों को खुद अपना टैलेंट अपना गुण दिखा के इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ना है। दरअसल 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन था, इसमें 11 लाख लोगों ने पूरे भारत देश से रजिस्ट्रेशन करके आए हैं। जब नागपुर जेल गए हम लोग तो सभी लोगों ने 11 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। वो हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, आगे के लिए हो गया है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं जेल में जाने के लिए, क्योंकि हम लोग नागपुर की जेल में जाके आए हुए लोग हैं। और अभी जितने लोग नागपुर की जेल में गए थे अपने अपने इलाके में जाके जो ये चरणबद्ध आंदोलन थे हमारे 4, उसमें सक्रिय लोग ने 200, 400, 600 लोग आ रहे हैं। तो मैं इसलिए हापुड़ जिला के हर एक व्यक्ति से अपील करूंगी, आप टाइम निकालिए और जब भी प्रोग्राम होता है आप समय दीजिए, क्योंकि ये डरी हुई सरकार कब तक हमको परेशान करती रहेगी। जिस दिन हम रोड पर खुल के आ जाएंगे ये कोई भी गिरने वाला नहीं है। जब तक आप डरेंगे आपको डराया जाएगा। ये मौका है, आप लोग बदल लो, व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भाग ले लो, कैसे हम किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोगों ने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और इसके लिए धन्यवाद, आभार।